हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आपको मैंने याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था फ्यूचर डिमांडिंग जॉब्स के बारे में। हमारी इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनका फ्यूचर में काफ़ी डिमांड होने वाला है। आप उसे बहुत पसंद कर रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मैंने उसमें आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए और भी जो जॉब्स रह गई हैं फ्यूचर में डिमांड होने वाली, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ उन जॉब्स के बारे में लेकर के। तो चलिए कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हम जॉब की बात करें तो उसमें सबसे पहली जो जॉब आती है इस वीडियो में, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है उसका क्या रोल होता है, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए, और उसमें कितनी एवरेज या मिनिमम मैक्सिमम सैलरी तक आप पहुंच सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो रोल होता है दोस्त, वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको रेज करने का काम करता है। कैसे? उसके डेट को मैनेज करता है, उसके जो इक्विटीज़ होती हैं उनको फाइनेंस करता है, कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए मार्केट जो है उसकी जो प्रॉफिटेबल मार्केट है उसकी रिसर्च करता है, और उसकी रिसर्च करने के बाद में वो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसको तैयार करता है या उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी करता है। ये सारे काम इन्वेस्टमेंट बैंकर के होते हैं, और कंपनी की जो ज़रूरत होती है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को मालूम होता है। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है वो कंपनी के लिए हमेशा प्रॉफिटेबल काम करने की कोशिश करता रहता है। हर कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकर की डिमांड रहती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको ज़रूरी है। तो अगर आप बीए इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, अगर आपने बीबीए एमबीए किया हुआ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से, और अगर आपने सीएफए किया हुआ है, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर की फील्ड चूज कर सकते हैं। तो अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो सैलरी है वो 3 से 5 लाख के पैकेज पे, पर एनम के पैकेज पे स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ये सैलरी 20 लाख पर एनम भी पहुंच जाती है। अगर एवरेज सैलरी की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकर एवरेज सैलरी 10 लाख पर एनम तक रहती है, और उसका ये मतलब है कि एक ऑन एन एवरेज पर्सन जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करता रहता है, काफ़ी कम समय में वो 10 लाख पर एनम तक पहुंच जाता है आराम से। तो अब हम नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं, और वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। दोस्तों, आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टडी हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि 2020 में केवल हमारी जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है, वहाँ जो बैंकिंग फ्रॉड्स थे उनमें 62% की इंक्रीमेंट हुआ है। आपको इस बात को सुन करके शौक लगेगा कि 2011 से 2016 तक जो साइबर क्राइम थे उनमें बेतहाशा वृद्धि 450% की हुई है। और ये डाटा शेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, और हर चीज़ ऑनलाइन जाने से हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं बैंकों में, और जो हमारा डेटा है वो सारा रिस्क पे आ गया है। और कभी कभी तो हम खुद पर्सनल लेवल पे रिस्क में आ जाते हैं इसी साइबर क्राइम के कारण, और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अब हम रोल की बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का रोल ये होता है कि जो पर्टिकुलर कंपनी होती है जिसके लिए वो काम करते हैं, वो उसके डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो उसमें या तो अलग टाइप के फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं, या कोई सिक्योरिटी एप्लीकेशन या कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे वो उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और उसमें उसके कंपनी के क्लाइंट और कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन और कंपनी की जो कोर इन्फॉर्मेशन होती है वो सेफ गार्ड हो जाती है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में अगर आपको बात करें तो आने वाले समय में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं, तो आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की वैकेंसी और डिमांड बढ़ने वाली है। बेतहाशा वृद्धि होगी। जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम, जैसे जैसे साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत अब पड़ने वाली है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का,
तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर इस फील्ड को चूज़ करें, क्योंकि आपको इस काम में करने में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँ, तो आप इस वीडियो के में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में कई तरह की और भी जॉब्स होती हैं, एक एक जॉब के बारे में पर्टिकुलर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के बारे में। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी पर्सनल के लिए आपको क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए BE BTech प्लस स्पेशलाइजेशन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए, या आप BSc कर रहे हैं इंफॉर्मेशन साइंस में, या आप साइबर सिक्योरिटी में कर रहे हैं, आपने MCA किया हुआ है और आप MBA किए हैं इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज किया है, तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सैलरी की बात करें तो इसमें कई लेवल के जॉब्स होते हैं, अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं। तो उन जॉब्स को अगर हम एक साथ बताएं तो इसमें जो एंट्री लेवल पे मिनिमम सैलरी है वो लगभग 4 लाख पर एनम है, और जो मैक्सिमम आपकी सैलरी बनते बनते पहुंचती है वो बहुत ही कम एक्सपीरियंस के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी 20 से 23 लाख रुपए तक पर एनम हो जाती है। तो बहुत ही बेटर चांस है और बहुत ही हाई डिमांड में ये जॉब आगे आने वाले समय में आने वाली। तो दोस्तों जो नेक्स्ट जॉब है वो है मर्चेंट नेवी की। अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं, अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज देखने का शौक़ है, अगर आपको प्रकृति से लगाव है, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। और मज़े की बात यह है कि आपको घूमने के लिए, आपको पूरी वर्ल्ड में टहलने के लिए आपको पैसा भी मिलेगा। कौन सी जॉब है? ये है मर्चेंट नेवी की जॉब। अब मर्चेंट नेवी की जॉब में जाने के लिए आपको क्या रोल आपको निभाना पड़ेगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन है उस पर हम बात करते हैं। तो मर्चेंट नेवी के प्रोफेशनल का जो रोल होता है वो ये होता है कि जो कॉमर्शियल शिपिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करना। इसमें बहुत ही फिजिकल इंटेंसिव वर्क किया जाता है, और वो ये है कि ये बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। फिजिकल चैलेंजिंग इसलिए बोली जाती है कि आप इसमें 6 से 9 महीने तक आपको शिप के दौरान शिप पे ही रहना पड़ता है, और आपको किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं आप कर सकते हैं। जो शिप के क्रू लोग होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के साथ आप वहाँ पे रहते हैं, खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि इसमें जाने के लिए आपका अनमैरिड होना कंपलसरी है। ये इसकी एक रेस्ट्रिक्शन मान लीजिए, चाहे ये इसका एक कंपल्सन मान लीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गई आपके रोल की बात, और ये इसीलिए डिमांडिंग हो जाती है क्योंकि बहुत से मम्मी पापा हैं जो अपने बच्चे को कहते हैं कि भैया 8 से 9 महीने तक मैं आपको अपने से दूर नहीं चाहता, मैं आपसे कांटेक्ट भी ना कर पाऊँ, मैं आपसे बात भी ना कर पाऊँ, तो इसलिए भी जाने नहीं देते हैं। और बहुत से लोग चैलेंजिंग जॉब नहीं करना चाहते हैं, फिजिकल चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए भी इस लाइन में नहीं जाना चाहते हैं। और बाकी साइंस स्ट्रीम तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। तो इसमें लोगों की डिमांड ज़्यादा है और जाने वाले लोग कम हैं, इसलिए ये एक आपके लिए बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। और अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों आपको बताएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। इसमें 2 तरह से मैं आपको बताऊंगा। एज ए आप मरीन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th PCM ग्रुप के बाद आप इसमें मरीन इंजीनियरिंग में कोई डिग्री ले सकते हैं या कोई डिप्लोमा लेकर के इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे सैलरी पे। इसमें मैं 2 तरह की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप एज ए मरीन इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आप एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग आपकी 4 लाख पर एनम से होती है, जो बढ़ते बढ़ते 5 या 6 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ही आपकी 18 लाख पर एनम हो जाएगी। और अगर इसमें एक दूसरी हाईएस्ट रैंक होती है और उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो वो शुरुआत होती है 3rd ऑफिसर से। एंट्री लेवल की पोस्ट है। 3rd ऑफिसर की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग में उसकी 50,000 पर मंथ या एट अराउंड 6 लाख टू 7 लाख पर एनम के हिसाब से उसको सैलरी मिलती है, जो कि धीरे धीरे 7 से 8 साल में बढ़ते बढ़ते 24 लाख पर एनम तक पहुंच जाती है। तो इसमें जो प्रमोशन होता है वो कैप्टन के रैंक पे होता है, और कैप्टन की रैंक पे जाने के बाद जो एवरेज सैलरी है वो अपने इंडिया में 44 लाख पर एनम तक देखी गई है, जो बढ़ते बढ़ते 80 लाख पर एनम तक पहुंच जाती है। तो घूमने का भी मज़ा है, पैसे कमाने का भी मज़ा है, और आपकी लाइफ को भी बेहतरीन बनाने का मज़ा है। अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है इस फील्ड को ज्वाइन करने का।
दोस्तों एक और जॉब है जो हाईली डिमांड है, हाईली पेड है और हाई स्किल्ड जॉब है। क्या है वो? है कमर्शियल पायलट की जॉब। कमर्शियल पायलट की जॉब के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग लेनी होती है। कई घंटों की कंटिन्यूस फ्लाई करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है प्लेन को फ्लाई करने का। और वो लाइसेंस कौन देता है? DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक अथॉरिटी है जो कमर्शियल पायलट के लिए आपको लाइसेंस देती है और उसके पहले आपको ट्रेनिंग करनी होती है और इंटेंसिव ट्रेनिंग के जरिए आपको वहाँ से गुजरना होता है और सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद ही ये लाइसेंस आपको मिलता है। ये हो गई आपके रोल की बात। और उसके बाद अब आपको हम बताते हैं ये क्यों डिमांड में है। क्योंकि एक स्टडी के अनुसार आने वाले 20 साल में दोस्तों एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। और दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी नए नए रूट्स पे एविएशन स्टार्ट कर रही है, तो हमें इस लिहाज से कमर्शियल पायलट की आवश्यकता और बढ़ने जा रही है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ये है कि अगर आप साइंस से इंटर कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको किसी ओपन स्कूल से फिजिक्स और इंग्लिश और इसमें मैथमेटिक्स में डिप्लोमा आपको लेना पड़ेगा। और अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी आपको जो मिलेगी वो स्टार्टिंग में फ्रेशर की सैलरी जो होती है वो अराउंड 18 lakhs पर एनम मिलती है दोस्तों। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है यही सैलरी आपकी जानते हैं कितनी हो जाती? यही सैलरी एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते आपको 60 से 70 लाख पर एनम तक हो जाती है। और मैंने जैसे बताया कि आगे आने वाले 20 साल तक इसकी ग्रोथ बनी रहेगी। तो जल्दी से अगर आपको मन है फ्लाई करने का, आपको मन है ऐसे प्लेन को उड़ाने का, तो जल्दी से जाइए, अपनी लाइफ को चेंज करिए और आप अप्लाई कर दीजिए। बस एक बात को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो भी कोर्सेज मैंने बताए हैं इनमें जब आप एडमिशन लें, इनके बारे में जब आप और रिसर्च करें उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें। क्योंकि फ्रॉड्स की कमी नहीं है, बहुत से फ्रॉड आपको मिलेंगे जो आप अगर एक बार सर्च करते हैं तो मैंने बताया कि आपको आपकी हर इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं से लीक हो जाती है। और वही लोग क्या करते हैं, आपको गलत सलत डेटा भेज करके आपको गुमराह करके आपको अपने आसपास बुला लेते हैं। एक बार आपने अपना पैसा दिया, आपका टाइम भी जाता है और आपके लिए वो नुकसानदेह होता है, फिर आप फेल्योर का शिकार हो जाते हैं। तो बिना किसी रिसर्च के आप किसी भी इंस्टीट्यूट में और किसी भी फेक पर्सन के साथ में न बहक में आइएगा। बस बहकावे में आप किसी के नहीं आना, अपनी बुद्धि लगानी है, रिसर्च करना है आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं और कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में पता करिए और फिर इन जॉब्स के बारे में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैरियर, योर फ्यूचर एंड लाइफ। BD वर्मा इज साइनिंग ऑफ। नमस्कार।